इंदसदवंदियाणं तिहुवणहिदमधुरविसदवकाणं अन्तातीदगुणाणं नमो जिनाणं जिदभवाणं। कुंदकुंदाचार्य भगवान की जय। पंचास्तिका संग्रह में गाथा नंबर 78 है। आदेशमेत्तमुत्तो धातुच दुःखस्य कारणं जोदु सोनेयो परमाणु परिणाम गुणो संयम सद्दो। क्या चल रहा है प्रकरण? पुद्गलास्तिकाय का वर्णन चल रहा है। अभी ये अधिकार जीवास्तिकाय का वर्णन हो गया, अभी पुद्गलास्तिकाय बता रहे हैं। उसमें परमाणु का वर्णन किया, स्कंद का वर्णन करके अभी परमाणु का वर्णन कर रहे हैं। कैसा है परमाणु, तो उसको सभी विशेषण दिया 77 गाथा में और 78 गाथा में। आदेश मात्र यानी कथन मात्र से परमाणु मूर्तिक है, जो 4 धातुओं का कारण है और परिणाम गुण वाला है और स्वयं अशब्द स्वरूप है, जो वो परमाणु है ऐसा जानना चाहिए। मतलब हमने इसमें मतार्थ में देखा था, जो चारवाक मतवादी है वो क्या मानते हैं, 4 ही तत्व मानते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु, और इसी से पूरा सत्ता है, इसी से सत्व है, सत्ता है, ऐसा वो मानते हैं। जीव का अस्तित्व ऐसा स्वतंत्र नहीं मानते वो। तो जो ये 4 धातु रूप है वो अचेतन है और वो ही तत्व है, ऐसा उनका कहना है। तो हमने उनको बताया कि इन 4 धातुओं का कारण परमाणु है, इसलिए यह अचेतन है। लेकिन जैसे आचार्य जी ने बताया ना, शुद्ध निश्चय से उसमें शुद्ध बुद्ध एक जीव है और अनुपचरित असद्भुत व्यवहारने से उनके वो शरीर है, पृथ्वी जल अग्नि वायु, ये सब जो शरीर है, तो शरीरधारी भी है उधर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुद्गल ही है। जो भी दिख रहा है वो किसी न किसी जीव का शरीर है। परसों हमने यही देखा था प्रकरण कि दृश्यमान जो भी है वो किसी न किसी जीव का मृतदेह है। मतलब एक तो आहार वर्गणा होगी, नहीं तो क्या वनस्पति का एक होगा या पृथ्वी का एक का शरीर होगा, वो किसी न किसी जीव का छोड़ा हुआ वो शरीर होता है। तो इसलिए वो परमाणु से बना हुआ पुद्गल स्कंद है। कौन सा टाइप का स्कंद है बताओ? जो पृथ्वी का एक जीव का शरीर है वो 6 स्कंदों में कौन से टाइप का स्कंद है? योगिता काकी 6 टाईपचे स्कंद बघितले ना आपण? त्याच्यामध्ये हां नाही, पृथ्वी का एक जीवाचं शरीर आपल्याला स्पष्ट दिसतंय ना वरती. आता तुम्ही कानात घातलेत, गळ्यात घातले, ते सगळे काय आहे? पृथ्वी का एक जीवाचं शरीर आहे. तो वो स्थूल है. या बादर पहला जो टाइप है ना उसमें आता है वो, क्योंकि स्थूल है, दिखते हैं, आँख से दिखते हैं, सभी इंद्रियों से ग्रहण करने में आता है, बाधा से सहित है, तो वो सब बादर में आएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ रही थी मैं. पुद्गल के जो भी स्कंद है उनमें 23 प्रकार के वर्गणाओं का समावेश है. कौन कौन सी? तो आहार वर्गणा, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा, तेजस वर्गणा और कार्मण वर्गणा, ऐसे उसमें भेद किए हैं. तो इन सब का ओरिजिन कौन है? तो परमाणु है, ये बताया. मतलब परमाणु से ही इन स्कंदों की उत्पत्ति होती है. क्यों? स्कंद की उत्पत्ति किससे होती है? एक तो भेद से, नहीं तो संघात से. तो यहाँ परमाणु से उत्पन्न हो रहे, इसलिए वहाँ पे बताएंगे संघात से द्वारा
संघात के द्वारा स्कंद की उत्पत्ति हुई है। ये सब स्कंद है, आहार वर्गणा, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा। ये जैसे पृथ्वी एक होने पर भी धूल, संगमरवर, पाषाण, अन्य पाषाण, हीरा, जवाहरात, सोना, चांदी ये भिन्न भिन्न रूप में है। इनमें यह भी देखा जाता है कि यह सोना संगमरवर रूप नहीं बन सकता, धूल हीरा रूप नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? बराबर है, यस और नो? हीरा धूल नहीं बन सकता और सोना संगमरवर रूप नहीं बन सकता। बराबर है कि गलत है? इमीडिएट नहीं बन सकता, बाद में तो उसका रूप बराबर है। बहुत जागरूक है आप। मुझे पकड़ना था आपको। नहीं बोलेंगे तो हाँ बन सकता है, क्योंकि अभी नहीं बन रहा, लेकिन कालांतर में उसका परिणमन होगा तो उस कंद का हीरा जो होता है वो धूल बन जाता है। पता है आपको? आपको जब जलाएंगे ना, आपके हाथ में कान में अगर हीरा होगा ना, तो जलाने के बाद देखो क्या रहता है। देखने के लिए ऊपर से आना पड़ेगा। घर वाले पहले निकाल के बाजू रखेंगे। जलाने वाले पहले निकाल के रखते हैं, बहुत होशियार होते हैं। तो ऐसे बताया था ना एक बार स्कूल में, एक स्टोरी थी। वो दांत में था उसका, चांदी का के सोने का दांत था, और उसको जलाया मरने के बाद। तो जलाने के लिए ले जा रहे थे, तो सभी को पता था उसके मुंह में दांत है, निकालेगा कौन? डेड बॉडी में हाथ कैसे डालेंगे? और सभी थे ना वहाँ पे, कैसे निकालेंगे? लेकिन चाहिए तो था, 3 बेटे थे, तीनों को चाहिए था, तो जला दिया ऐसे ही। जलने के बाद कोई पीछे देखने नहीं चाहता, आजकल टाइम नहीं रहता, लेकिन ये तीनों के तीनों वहाँ पर 3 दिन तक। क्यों? वो जलाने के बाद भी रहता है ना सोना, थोड़ी वो नष्ट हो जाएगा, वो लेने के लिए। इसलिए अभी कोरोना के टाइम पर भी एक स्टोरी बताई थी उन्होंने। उसको कोरोना हो गया था, पिताजी को या माताजी को पता नहीं ऐसे, और वो उसमें शायद उनकी मौत हो गई थी उसमें कोरोना के टाइम पर। और उनके भी 3 बच्चे थे या 4 बच्चे थे ऐसे, और वो ससेप्टेबल था, इसलिए कोई नज़दीक नहीं जा रहा था उनके। और वो एम्बुलेंस वाले आए उनको लेने के लिए, वो पूरा गाउनिंग में थे, लेकिन वो अकेला था एम्बुलेंस वाला, और वो उठा नहीं सक रहा था उस बॉडी को। तो उसने तीनों को बताया, थोड़ा सा हाथ लगा दो, अंदर डालना है एम्बुलेंस में। कैसे डालूंगा मैं? स्ट्रेचर से लेके गया वहाँ तक, लेकिन उठाकर गाड़ी में तो बैठाना चाहिए उसको, डेड बॉडी को। कैसे उठाएगा वो अकेला? लेकिन सब लोग पीछे हट गए, नहीं हमें कोरोना हो जाएगा। और उसने जैसे तैसे उसको गाड़ी में डाल दिया, और फिर बाद में इनको याद आया माँ के हाथ में अंगूठी रह गई है। क्या हुआ? तीनों के तीनों नजदीक गए और बोले रुको रुको, हमें लास्ट का मुख दर्शन, काय म्हणायचं, मुखदर्शन शेवटचं करायचं आहे। तो उन्होंने वो किट निकाला डेड बॉडी का, वो जिप से पैक कर दिया था ना, वो निकाला उसने, और हाथ डालकर उसमें से वो अंगूठी निकाल ली। वहाँ पे समझ में आता है क्या? पृथ्वी का एक जीव का स्कंद है, वो हमारे लिए प्रयोजनभूत नहीं है। भूल गए सब। मतलब जब उठाने के लिए बुलाया तो तैयारी नहीं थी, लेकिन परिग्रह क्या बोलते हैं, अपना मोह ऐसा, अपना लोभ ऐसा है, उसकी पुष्टि के लिए सब करने के लिए तैयारी। इसलिए अभी हमें ज्ञान है, अभी हमारी सोच अच्छी है, तब तक उससे विरक्ति कर लो। जो भी है ना, जितना कम हम यूज़ कर सकते उतना अच्छा है, नहीं तो उसमें हर चीज़ में आपका मोह रहेगा, और छोड़ते छोड़ते तो देह छूट जाएगी, लेकिन उसका मोह नहीं छूटेगा। उस क्या बोलते, मुंगूसला काय म्हणते, मुंगूसला काय म्हणते, नेवला। तो उस नेवले की तरह हो जाएगा। क्या किया था उसने? पहले जन्म में वो मुनि थे, और मुनि कहीं आहार के लिए गए थे, और फिर उसमें उनके शोकेस में रखा था ना कुछ अनमोल रत्न रखा था। फिर ये मुनि की दृष्टि गई उधर, और वो देखकर उनको मोह हो गया, लेकिन लेंगे कैसे, मुनि है। आहारचर्या के बाद उन्होंने चुपके से ले लिया वो रत्न और अपने पिंची में रख दिया। फिर क्या हुआ? गए संग में, आचार्य को पता चला, आचार्य ज्ञानी थे, लेकिन आचार्य ने कुछ नहीं बोला। आचार्य राह देख रहे थे, ये खुद से आके प्रतिक्रमण करेगा या इनका गलत हो गया ये बताएगा।
उन्होंने भी नहीं बताया और इन्होंने भी कुछ नहीं बोला। तो उनका अंत हो गया। ऐसे ही लोभ के परिणाम में वो जीवन भर पिंची हाथ में, अपने पास रत्न है इतना मोह उनको। मुनि थे कि कौन थे बताओ? उनका तो दोष दिखने में आता है, लेकिन हम भी कितना परिग्रह रख रहे हैं अनावश्यक। तो उन मुनि ने जान उनकी गई तो मायाचार के परिणाम में गए ना वो, तो इस वजह से मरकर नेवला हो गए। इतनी अच्छी मुनिचर्या, लेकिन उसका नाश कर दिया सभी साधना का, और मरकर नेवला हो गए। और उस पिंची को बार बार घूम घूम कर काय म्हणतात, कुरतडत होते, काय म्हणायचं, खा रहे थे वो पिंची को, निकाल रहे थे उसमें से वो रत्न। फिर सबको मुनि संग में कुतर रहे थे। हाँ, तो मुनि संग में जो अन्य मुनि थे वो बोले इनको पिंची के संस्कार रह गए पिछले जन्म के, शायद इसलिए वो पिंची लेना चाहते हैं, ऐसा वो नेवला। तो आचार्य ने बताया ऐसी बात नहीं है, वो पिछले जन्म में मुनि तो थे, लेकिन उनको पिंची की नहीं, उसमें जो रत्न है ना उसकी इच्छा है, इसलिए वो उधर जा रहे हैं और उसको पकड़ रहे हैं। तो सबको आश्चर्य लगा, सबने उस पिंची को निकाल कर देखा तो सच में उसमें हीरा था। क्या हुआ, इसलिए स्टोरी सुन रहे हैं आज सुबह सुबह। मतलब ऐसे सभी पृथ्वी का एक, अग्नि का एक, जल का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, सभी का यूज़ करके छोड़ दिया हमने, फिर भी उसमें अपने परिणाम रह गए ना, इसलिए उसमें आसक्ति है। तो बता रहे हैं यहाँ पे, जो हीरा धूल है वो हीरा हो सकता है, हीरा है वो धूल हो सकता है। आपके हाथ में जो सोना है वो लोहा बन सकता है, पता है आपको? मैं ऐसे जादू कर सकती हूँ उसके ऊपर। सोने को भी लोहा बना सकते हैं, सिर्फ थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ेगा उसको। तो सभी की पर्याय बदलने वाली है, इसलिए किसी भी चीज़ की हमें आसक्ति न हो। लेकिन प्रायः चिरकाल तक उनमें ऐसा है, इस कारण वे पृथक पृथक देखे जा रहे हैं। ऐसे ही ये वर्गणाएँ अति चिरकाल तक इस ही प्रकार रहती है, अतएव ये इन प्रकारों में पाई जाती है। मन की रचना, मतलब अभी सोना है तो वो झट से लोहा नहीं बनेगा, झट से अन्य रूप नहीं हो जाएगा, उसमें बहुत काल जाएगा, कुछ न कुछ उसमें चेंजेस होंगे। अभी बताओ, जो भूकंप हो गया या कहीं पे बाढ़ आ गई, उसमें अनेक घर गए, अनेक लोग मर गए। हाँ, तो अभी उनके घर में भी बहुत सारा सामान रहेगा, वो भी जाएगा ना उसमें। बाढ़ आ गई तो पूरा घर का घर बह गया, गांव सारा डूब गया। तो अभी बताओ, उसके अंदर बहुत सारे होंगे ना, ये सोना होगा, कॉइन्स होंगे, कुछ न कुछ ऐसे होंगे। क्या क्या रखते हैं घर में आप? सोने के बिस्किट। हाँ, बता देना पहले, मरने से पहले। तो वो पूरा बाढ़ में बह गया और पानी के नीचे डूब गया। अभी बताओ, किसी को पता है नहीं है कहाँ पर है, अभी उसका फॉर्म चेंजेस चल रहा है कि नहीं? सभी लोग मर गए, लेकिन उनके हाथ में, गले में कुछ होगा, कबर्ड में होगा, घर में कहीं पर होगा, तो सबका डिकम्पोजिशन चल रहा है हर समय। उस वजह से उसका फॉर्म बदल जाएगा। सोना है तो कालांतर में बहुत साल जाने दो, कुछ भी उसको शायद जल गया, मिट्टी में मिल गया, एनी टाइप से, कोई भी टाइप ले लो। मतलब अभी कैसे कुछ हो सकता है ये मत पूछो मुझे, लेकिन ऐसा होता है, ऐसा बताया यहाँ पर। मतलब बहुत जल्दी होता है ऐसे नहीं, सोना तो सोना रहता है, लेकिन फिर भी जैसे ये वृक्ष है तो वो जलकर राख हो गया, उसका अलग फॉर्म हो गया, ये दिखता है सब हमें, लेकिन उसका भी परिणमन, जो भी मेटल है उसका भी परिणमन होता है। किसी न किसी फॉर्म में वो चेंजेस चलते हैं। सोन्याचं 2-2.5 हजार वर्षाने अन्य रूपाने परिणामन होतं, असं वर्णिजींच्या प्रवचनात आले। होय, म्हणजे सोना रूप राहत नाही। बर, ऐसे ज्ञानी है हमारे पास। क्या बताया, पता चला? सोनं जास्त दिवस जवळ ठेवू नका, 2,500 वर्षांनी ते आपलं फॉर्म चेंज करत आहे, म्हणून दान करून मरा, असं सांगायचंय। म्हणजे ज्या हातात गेलं ते असेल 2,500 वर्ष तर होऊन जाईल त्याची माती, पण आपण जवळ ठेवणार तर नियमाने ते आपल्या हातातच माती होऊन जाणार।
जैसे सोनार गली रहती ना, क्या बोलते हैं आप, जौहरी की गली रहती है, वहाँ पर वो धूल इकट्ठा करने वाले होते हैं, पता है? हमारे यहाँ बहुत होते हैं। क्यों? क्योंकि उस धूल में भी वो सोने के कण रहते हैं, ऐसा बोला जाता है, पता है? मतलब वो सोना गया का नहीं धूल में, फिर उस धूल से वो सोना निकालते हैं और एक बार ठीक है, लेकिन मुझे बताना है सोना भी धूल में मिल जाता है। ऐसे किसी न किसी रीति से उसका फॉर्म चेंज हो सकता है, सर्वथा वैसे ही रहेगा ऐसा नहीं है, परिणमनीय वस्तु का स्वभाव है। तो जैसे आहार से आहार पर्याप्ति होती है, आहारक बनता है, तो 5 प्रकार की वर्गणाओं से 5 प्रकार के कार्य होते हैं। फिर भी मूल में सभी वर्गणाओं का कारणभूत परमाणु एक रूप है। सभी ये 5 प्रकार की जो वर्गणाएं हैं, आहार वर्गणा, भाषा वर्गणा आदि, इसमें कारणभूत जो परमाणु है वो सभी में सेम टाइप का है, ये बताना है। क्या बताया मैंने? अंजलि आंटी क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं भाई, पढ़ रहे हैं? बुक देख रही। हाँ, नहीं मेरे सामने नहीं बैठे इसलिए पकड़ लिया आपको। नहीं, सामने ही हूँ मैं आपके। हाँ, तो क्या समझ में आया बताओ? 5 प्रकार की जो वर्गणाएं हैं उनका कारण कौन है? कारणभूत परमाणु एक ही। परमाणु समान जाति का ही है, भले ही आपको स्कंद अलग अलग दिख रहे, लेकिन वो परमाणु तो एक ही है। आप उस बुक में मत खोजना, ये मैं अलग बुक से पढ़ रही हूँ। हाँ हाँ बराबर है। उस एक रूप परमाणु से यह सारा संसार बना है। आपकी सभी चीज़ें जो दिख रही है ना हमें, उसका सभी परिणाम, उसका सभी का कारण कौन है? परमाणु है। तो जो भी हम घर में देख रहे हैं, रख रहे हैं, तो वहाँ वो सब क्या है? पुद्गल द्रव्य है, ऐसा जानना चाहिए, वो हमसे भिन्न है। यह समस्त ठाट असार है। इस जीव में क्या बोल लगा प्रतिभा भी? परमाणु अलग अलग है ना, हर एक वर्गणा के, तो भी एक रूप बोलते हैं हम। क्या कर रहे हैं? परमाणु की जाति अलग अलग, परमाणु का क्या बोलते हैं, स्वभाव एक है, लेकिन भाषा वर्गणा के टाइप के वो परमाणु ऐसे आप बोलेंगे, लेकिन फिर भी परमाणु तो स्पर्श सुगंध वर्ण में ही है, ऐसा बताना है उनको। सभी में परमाणु की जो स्वभाव है उसका वो सेम है। जीव सबका समान है, परिणाम अलग अलग है, जैसे परमाणु भी स्वरूप से एक ही है, जाति इसके बराबर। हम सब जीव है, मनुष्य हो, तिर्यंच हो या स्त्री पुरुष कोई भी हो, लेकिन जीव रूप से समान है। लेकिन आपकी अवस्था बदल रही है, या आपका जेंडर अलग अलग है, या ऐसी दिख रहा है, ये भिन्न भिन्न, ये सब आपके परिणामों पर अवलंबित है। वैसे ही परमाणु जो है वो स्वभाव की अपेक्षा से सभी परमाणु समान है। तो यहाँ पर एक दृष्टांत दिया है, आज सब दृष्टांत का ही क्लास है। बहुत हो गया है पुद्गल ऐसे रुक्ष लग रहा है, आज जीव ही नहीं आया बीच में, इसलिए पुद्गलास्तिकाय में घुस गए हैं ना, तो पेट नहीं भर रहा जो भी पढ़ रहे हैं उसमें से। इस जीव में दुर्भाव, विषय कषाय, इन सब की उत्पत्ति करने का कारणभूत ये सारा संसार है, सारे ये पुद्गल के स्वरूप है। आज सुबह की कैसेट सुनी क्या आपने? स्पेशली सुनना, जिन धर्म बेस्ट क्यों है, ऐसा मैंने डाला है उस पर हेडिंग, जिन धर्म बेस्ट का है। तो मैंने बताया था परसों थोड़ा सा उसमें से सारांश, लेकिन सुनने जैसा है। और आज भी मैंने कैसेट सुनी, कब की है पता नहीं मुझे, मैं लोड करने वाली हूँ। तो उसमें उन्होंने, हाँ शायद 1 अगस्त की कैसेट है वो, तो उसमें उन्होंने बताया है कि विषय कषाय यानी उसके इतने अधीन हो गए हैं हम, और शापित इंद्रिया ऐसे बताया है वर्ड, पता है प्रवचन सार में, इंद्रियों को शापित इंद्रिया ऐसे वर्ड यूज़ किया है। मतलब जो भी इंद्रिय के और इंद्रिय विषय भोग के अधीन हो जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, वो स्वयं के कंट्रोल में नहीं रहता। तो उन्होंने उसमें मोबाइल का उदाहरण बताया है
आप क्या हो गए हैं, जैसे इंद्रियों को शापित बोला ना, तो आपके हाथ में जो मोबाइल है ना, तो वो भी शापित मोबाइल है, ऐसा उन्होंने पूरा प्रवचन उस पर लिया है, बहुत अच्छे से बताया, ऐसी विरक्ति होनी चाहिए उसमें से। उन्होंने बताया जब आप वो मोबाइल रख के, क्योंकि मोबाइल से धर्म का कम देखते हैं और इतर ज्यादा देखते हैं। नहीं, उन्होंने बताया आप मोबाइल लेके बैठते हैं और वो रील्स देख रहे हैं शायद, मम्मी को बताया 5 मिनट में मैं स्टडी के लिए बैठूंगा, और ऐसे रील्स चले जा रहे, इतना देखा, इतना उसमें टाइम गया, तो बोले कि कब शाम के खाने का समय हो गया पता भी नहीं चला। मतलब सुबह से शाम तक ऐसे टाइम जाता है, तो ये शापित मोबाइल है, इसको जल्द से जल्द छोड़ दो, ऐसे उन्होंने, आपकी ऐसी आयु ख़त्म होती जा रही है। मुझे तो ऐसे लगा जो यंगस्टर्स है ना अभी, उनके हाथ में आपने मोबाइल दिया है, इतना गलत हुआ है ना वो, मतलब अभी किसी को क्या बोल सकते हैं, लेकिन कोरोना ने अच्छा किया या बुरा किया पता नहीं अभी, लेकिन बच्चे को आजकल वो क्या बोलते हैं, एंड्रॉयड कैसे चलाना वो आता है, उसमें जो देखे न देखे ऐसे भी सभी चीज़ देख रहे हैं, जाने दो, उसे मुझे नहीं बताना, लेकिन मुझे बोलना है। यहाँ पे एक बच्चा आया था कल, तो टीनेजर्स रहते हैं, तो उनको इतना मस्त रेंज है ना वो अपने एज का, उसी रेंज में उनको एक तो अपनी लाइफ बहुत अच्छी बनाने का चांस है, नहीं तो पूरी बिगाड़ने का भी चांस है। तो मैंने उनको पूछा, उस बच्चे को, कि बोले अभी छुट्टियां चल रही थी, तो मैंने पूछा सुबह मंदिर आते हो क्या, प्रक्षाल करते हो क्या, पूजन करते हो क्या? नहीं बोला वो। मैंने पूछा क्यों? तो उसने बोला कि सुबह उठने में थोड़ा सा लेट हो जाता है इसलिए। तो मैंने पूछा रात को कब सोते हैं? तो सच बाहर निकला। तो वो बोला कि नींद ही नहीं आती इसलिए फिर 2 बजे तक 3 बज जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता। मैंने पूछा हाथ में मोबाइल रहता है? तो बोला हाँ। तो मैंने बोला जब तक मोबाइल है तब तक नींद नहीं आएगी, जब तक नींद नहीं आएगी तब तक मोबाइल नहीं छोड़ेगी। कैसे ये इतरेतर आश्रय दोष है। तो ऐसी वेस्ट जा रही है उनकी आयु, मुझे ये बताना है उनको। सुबह उठकर मैंने उनको बोला ऐसे कि पहले तो ये करना ही चाहिए आपको, मंदिर जी में आकर पूजन स्वाध्याय जितना टाइम मिळता है उतना, और फिर आपकी हेल्थ भी आप नाही, काय म्हणायचं मराठीतून सांगते, म्हणजे हेल्थचं पण काळजी नाही। म्हटलं त्यांना तुम्ही वॉकिंगला जाऊ शकता किंवा जिमला जाऊ शकता, नाही म्हणले रात्री झोपायला उशीर होते, सकाळी उठायलाच नको वाटतंय। म्हणजे सगळ्यांच्या तोंडात आहे बरं का हे आज। त्या मुलांचं तसं नाही म्हणायचं, तुम्ही पण सगळे समोर बसलेले हो म्हणा, सुषमा हो म्हणा। नाही म्हणती हो 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 कोण आहे ते हो? मग ज्ञान असताना आपण तसं घेऊन बसलं तर बरोबर आहे का? कोण आपल्याला सोडवणार? म्हणजे म्हणूनच ते भरपूर शिव्या घातल्या, तुम्हाला मी ऐकवणार आहे घ्यायचे ती ऐका। म्हणले पोरांनाच नाही म्हणले, त्यांच्या आई वडिलांना धरून बडवायला पाहिजे अशी गोष्ट आहे आज। कारण तुम्ही दिला हातात मोबाईल त्यांच्या, तर सगळं नाश करतोय आपण पुढच्या पिढीचा, हे समजत नाही आहे। नाही तर किती ॲक्टिव्ह होती पूर्वीची टीनेजर्स लाईफ। सगळे काय काय करायचे, काय काय उपयोगला कंट्रोल केलं तर मुलांचं कंट्रोल होईल ना। आई वडिलांनी त्याचा काय फिकीर नाही केली तर मुलं तेच ना, मग तुमचं बघून बघूनच शिकतायत ते पोरं। जाऊ दे, आपलं मोबाईलकडं जायचंच नाही, ते विषय नॉन एंडिंग आहे। आणि कधी त्यातनं काय सार निघणार नाही, मी तुम्हाला सांगत राहणार आहे, तुम्ही सोडणार नाही आहे। पण संस्कार करणं आपल्या हातात आहे, सोडावं ही अपेक्षा। तो बताना था हर एक चीज़ पर हमारा मोह है, तो ये मोह हमें संसार में जकड़े रहने वाला है। जब तक किसी चीज़ पर मोह रहेगा तब तक मुक्ति नहीं होगी। इसलिए जल्द से जल्द सभी चीज़ों से छुटकारा पा लो या उससे मोह घटा लो, तभी हम निर्मोह बन सकते हैं। तो यहाँ पर एक कथानक बताया है छोटा सा। 2 भाई धनोपार्जन के लिए परदेश गए, वहाँ खूब धनोपार्जन किया। जब घर आने को हुए तो अपनी सारी संपत्ति बेचकर 2 मणी खरीद लिए। घरी कसं घेऊन जाणार एवढी मोठी संपत्ती, म्हणून त्या सगळ्या पैशामध्ये त्यांनी ते 2 रत्न घेतले। मानो वे मणि 2 लाख के थे। उनको लेकर दोनों भाई चले।
बड़े भाई के हाथ में दोनों मणि थे। समुद्र में रास्ता था, सो जहाज में बैठकर चले। समुद्र के बीच बड़ा भाई सोचता है कि रत्न तो हमारे पास है, हमारे ही परिश्रम से ये आए हैं, घर जाकर बढ़ जाएंगे। सो ऐसा करे कि इस छोटे भाई को इसी समंदर में ढकेल दे, फिर तो सारे दोनों रत्न मुझे ही मिल जाएंगे। फिर थोड़ी देर बाद सद्बुद्धि जगी। अहो, मैंने कितना खोटा विचार बनाया। इस जड़ वैभव के पीछे मैंने अपने भाई का घात करने का विचार किया। छोटे भाई से बोला कि ये रत्न मेरे पास नहीं चाहिए, तुम अपने पास रखो, हम तो अपने पास न रखेंगे। छोटे भाई को वो 2 रत्न दे दिए। कुछ देर बाद उसके मन में आया, किसके मन में? छोटे भाई के मन छोटे में। भाई के। क्या मन में आया बताओ सभी? आप वही। मन पर ये ज्ञानी है। जो बड़े भाई के मन में आया था हाँ? वही आया जो बड़े भाई के मन में आया आपको था। कैसे पता? सभी मन पर ज्ञानी है, बता रही हूँ मैं। हाँ, परिग्रहाचं हेच फळ आहे। छोटे भाई से बोला कि ये रत्न तुम अपने पास रखो, हम तो न रखेंगे। छोटे भाई को वो रत्न दे दिए। कुछ देर बाद उसके मन में आया कि ये रत्न हमारी ही बुद्धि से कमाए हैं, बड़े भाई ने तो सिर्फ शारीरिक श्रम किया था, ये घर जाकर बट जाएंगे, एक मेरा एक उसका, ऐसा हो जाएगा। सो ऐसा करे कि इस बड़े भाई को इसी समुद्र में ढकेल दे, सो ये रत्न हमें मिल जाएंगे। बोलो क्या किया उसने? ढकेल दिया। रुको। सद्बुद्धी जागृत झाली त्याची हाँ, तर। सभी पता है आपको, क्यों स्टोरी बताऊं फिर मैं? कुछ देर बाद वह भी संभला। सोचा, अहो, इस जड़ संपदा के पीछे मैंने कितना खोटा विचार बनाया। सो भाई से कहा, हम ये रत्न अपने पास नहीं रखना चाहते, आप ही अपने पास रखो। बड़े भाई ने कहा, नहीं, तुम ही रखो अपने पास। 2 जण भांडत बसले आणि शेवटी जाऊ देत घरात पोचले। ती काय जहाज उतरली त्यांच्या गावात आणि घरात जाऊन पोचले। दोनों में सलाह हुई कि इन्हें किसी तरह घर तक ले चलो, फिर माँ के पास रख देंगे। ते काय म्हणायचं, रत्न शापित होतं का हो आता? जब घर पहुँचे तो माँ को वे रत्न दे दिए। कुछ दिन बाद माँ सोचती है, ये रत्न तो लाखों रुपए के हैं, ये तो लड़के छीन लेंगे। कैसी माँ की भी बुद्धि ऐसी होती है, पता है आपको? सो ऐसा करे कि कुछ खिलाकर किसी तरह इन लड़कों को मार डाले, तो ये रत्न मुझे मिलेंगे। हर एक के परिणाम कैसे बदल रहे हैं उसकी वजह से इन द सेंस वो निमित्त है, लेकिन परिणाम हमारे गलत हो रहे हैं। त्याला भूतगल रूप पाहिलं नाही, परमाणु रूप पाहिलं नाही, आणि त्यामुळे विचार भरकटले। कोणच पाहत नाही हो। आता काय करायचं, कोणाला सांगायचं? सगळ्यांच्या सांगा, गळ्यात काय घातलंय हो तुम्ही? घातलंय ना सगळ्यांनी, गळ्यात घातलंय, हातात घातलंय, काय काय घातलंय सांगा? सुषमा काय घातलंय? म्हण प्रेत, म्हण बघू। काय नाही घातलं म्हणते, आहे का नाही तिजोरीमध्ये? काय आहे ते? जे पण आहे ते उद्गल आहे, असं दिसतंय का त्याला बघताना? दृष्टी तरी ती असावी, श्रद्धा ती असावी। वह भी संभली। सोचा, ओ, जिन लड़कों से हमें बड़ा प्यार है, उन्हीं लड़कों को इस जड़ संपदा के कारण मार डालने का विचार बनाया। सो लड़कों से कहा कि हम ये रत्न अपने पास न रखेंगे। माँ ने उन रत्नों को फेंक दिया। किसी ने न उठाया तो लड़कों ने कहा कि ये रत्न बहन के पास रख दो। एक तर आहे का कुळामध्ये चांगलं, बघा की दोन्ही भाऊत असलेच, आईत असली, आता बहीण बघा। बहन ने अपने पास रत्न रख लिए। कुछ दिन बाद बहन सोचती है, ये रत्न तो कुछ दिन बाद में हमसे ले लिए जाएंगे, ये तो लाखों रुपए के हैं। सो उस बहन ने मन में उन तीनों को साफ करने का विचार किया। फिर वह कुछ संभली। सोचा, ओ, इन रत्नों के पीछे मैंने अपनी माँ तथा भाइयों को मार डालने का विचार बनाया, यह कितना खोटा विचार है। सो उस बहन ने भी उन रत्नों को अपने पास रखना स्वीकार नहीं किया। क्या किया बताओ? उस रत्नों का आपके पास भेज दिया है उन्होंने। जिसके पास है ना वो सब मोही बन गए हैं।
फेंक दिया। अंत में यह तय तय हुआ कि इन्हें समुद्र में फेंक दिया जाए। ऐसा ही किया गया, तब शांति मिली। चलो निकालो सबके पास जो जो है। किसको शांति से जीना है ना, सभी को अपने पास से ये निकालना पड़ेगा, तभी तो समझ लो अब इस जड़ संपदा के कारण कितनी ही हानियाँ उठानी पड़ती है। यानी आप जो भी कष्ट सह रहे तो इसी की मोह के वजह से, लोभ के वजह से। मैंने बोला घर में एक भी अच्छा नहीं था, आप क्या बोलेंगे? वही घर अच्छा था। वो घर में सभी अच्छे थे, लेकिन आप सब क्या अभी आप ही बताओ, उनसे भी अच्छे बोलो ना। क्योंकि जो मोह करेगा, जो उस परिग्रह में अटकेगा तो भटकेगा, उसको मोक्ष मार्ग नहीं मिल सकता। क्या प्रकरण चल रहा है हमारा? परमाणु जो है वो अशब्द रूप है। परमाणु में भी परिणमन होता है। अभी हमने ये पढ़ा, सोना है तो वो धूल बन सकता है क्या? या क्या बताया? और हीरा है वो धूल बन सकता है, और सोना है वो संगम रूप बन सकता है क्या? कैसे? परमाणु रूप होत गेले, भेद होत गेला, त्याची फॉर्मेशन डिफॉर्मेशन चालू आहे. तर परमाणूचा परत दुसऱ्या कोणत्या संगमरवरी बरोबर त्याचा बंध झाला, कालांतर में परिणमन होने के बाद उसमें भी कोई भी अन्य फॉर्म दिख सकता है. मतलब ऐसे अभी प्लैटिनम निकला है, वो क्या रहता है? उसमें भी सोना रहता है कुछ ऐसे ना? तो सोन्यापेक्षा जास्त कॉस्टली आहे. सोना नहीं है. सोना नहीं है उसमें, प्लैटिनम में चांदी जैसा निकला है दीदी, वो व्हाइट कलर का होता है और वो कॉस्टली है, सोने के इक्वली ऐसा कुछ है उसमें. हाँ, ज्यादा महंगा है. ज़्यादा महंगा है ना? हाँ, आपके पास है लगता है. तो वो तो जिसके पास भी हो ठीक है, उसको जड़ देखो, पुद्गल देखो, उससे ज़्यादा कुछ मत देखो. मैंने तो देखा भी नहीं है ऐसे, मतलब अभी सामने जो आते हैं उनके पास दिखता है उतना ही. मतलब वो सोने के परमाणु ट्रांसफॉर्म होकर अलग अलग फॉर्म में मिल सकते हैं. जैसे कुठं कशात मिळतं सांग सोनं? असं सोनं सोडून, सुवर्ण पाषाण सोडून अन्य कुठं कुठं असं सोन्याचे पार्टिकल्स मिळाले, सोनं मिळालं असं. सोनं आणि चांदी मिक्स करून त्याचे दागिने बनवतात. आपण करतो ते नव्हे ग. आता सोनं आहे, जसं मी आत्ता उदाहरण दिलं की समज कुठं पूर परिस्थिती आली, ते सगळं गाव बुडलं त्याच्यामध्ये, तर त्यांच्या ठिकाणी असणारे सगळे असे जवाहिरात वगैरे सगळे बुडाले. ते अनेक वर्षांनंतर त्यातनं काय निघालं खदानमधनं समजा, तर ते सोनं फॉर्ममध्ये नसेल, अन्य फॉर्ममध्ये मिळेल समजा. तर ते अजून कुठल्या फॉर्ममध्ये मिळू शकतं की जे सोनं आहे ते त्यात मिळालं असं वाटतं आपल्याला? सोन्याचे कण म्हण, सोन्याचं पाण्यामध्ये सोनं असतं का? हां, आता सोन्याचं पाणी खूप कॉस्टली, 35,000-35,000ला बॉटल असते. म्हणजे ते सोनं घालून उकळलेलं असतं हां, ग, असं असतं. बरं, हां, म्हणजे तुम्ही ते धातूचं पाणी पिता ना, बीपीसाठी चांगलं असतं बरं का, सगळ्यांना सांगते. सगळे क्लास चालू आहेत आमच्याकडं. तर ते धातूच्या हे पाणी जे उकळलेलं असतं ना, तर त्याच्यामध्ये सोनं, चांदी आणि तांबं घातलेलं असतं. मग ते उकळलं म्हणजे काय झालं, त्यातले कण गेले ना त्या पाण्यामध्ये असं थोडंफार, आणि ते मग तुमच्या शरीरासाठी चांगलं आहे. चालते ना 5 मिनिटं सांगायला? तर म्हणून त्या पाण्याचं मध्ये पण सोनं आहे हे मला सांगायचं आहे. त्याचा फॉर्म बदलला का नाही सांगा, परमाणू उतरले का नाही त्याच्यामध्ये, म्हणजे शेवटी ते चेंजेस झाले. म्हणजे आम्ही म्हणालो की सोनं जे घालता ना तुम्ही, ते सोनं असतं का काय असतं? काय असतं? भैयांकडे बघा, काय पण सोनं नाही, बिचारे असे विरक्त असायला पाहिजे. त्याला जड बघा. असं पण म्हणतात की ते सोनं कमी होत राहतं, म्हणून मग आंघोळ करताना कोणी मंगळसूत्र वगैरे असं काढून आंघोळ करतात की ते पाणी म्हणजे. म्हणूनच की मग ते उकळलं ना, जे तुम्ही उकळलं म्हणजेच त्यात सोनं उतरलं की. म्हणून त्याचं वेट करून करा पाहिजे, तर म्हणजे समजेल तुम्हाला कालांतराने त्यातनं सोनं कमी झालंय, जे तुमच्या बॉडीमध्ये गेलंय. तुम्ही बॉडीच्या वर घालता ना, त्यापेक्षा बॉडीमध्ये गेलेलं चांगलं असतंय. पण आता ते खावा म्हणणं पण चुकीचं आहे. म्हणजे तुम्ही सोनं खाता लोक, माहिती आहे का? बाकी सगळं नाही. तर इवन ते सुवर्ण प्राशन असते बघ लहान मुलांना, काय असतं ते?
नाही हो, सुवर्णप्रकाशात मुलांना ते औषध मुलांना देतात ना. हा देतात ते काहीतरी. तुम्हाला माहित नाही, तुम्ही नाही पाजवलं नसते पोरांना. नाही नाही, त्यामध्ये तर ते एवढं महाग सोनं असतं की ते नाही देत ते बरोबर, ते नुसतंच ऍडव्हर्टाईज आहे ती आयुर्वेदिक वाल्यांची. हो नाही हो, असं पण काही नाही. अंगुठीमध्ये देतात उगाळून सोनं चांदी. हा हा, म्हणजे तुम्ही देता मला हे सांगायचं, पोटामध्ये घेता. हा? आयुर्वेदिक औषधामध्ये सुद्धा सोन्याचा वापर असतो. सोनं फार गुणधर्मी आहे. बरं जाऊ दे, कुठं मला ते सोन्याचं मोह सोडवायचं, तुम्ही आपलं ते सोन्यातच अडकवायला लागलाय मला पण. वेगवेगळ्या फॉर्म मध्ये कन्वर्ट होतं. हा, म्हणजे सोनं सुद्धा आहे ते, त्याचं फॉर्म चेंज होते हे सांगायचं होतं. सोनं पण धूळ होत असतं, म्हणून ते धूळ व्हायच्या आधी टाकून द्या. मेल्यावर तर ते ओढून काढून घेतात, त्याच्यापेक्षा आपण ते सुटायच्या आधी आपण सोडायचं. तो इसलिए बता रहे थे, उस घर में चारों के परिणाम पहले बिगड़ गए उसकी वजह से, फिर बाद में वो संभल गए, लेकिन हम अब जब तक नहीं संभलेंगे तब तक सभी परिग्रहों में ही हमारा उपयोग रहेगा और उसकी वजह से ही संसार बढ़ रहा है. घरात काय काय पुद्गल आहे सांगा. काय काय पुद्गल आहे घरात? दिसलं का असं पुद्गल म्हणून? सगळंच असं माझ्यासमोर पुद्गल म्हणून सांगताय तुम्ही, घरात बघताय का त्याला पुद्गल असं? पैसे आहेत का खिशात? ते काय आहे तो? काय आहे ते? कुठल्या जीवाचं प्रेत आहे? पैसे म्हणजे कुठल्या जीवाचं प्रेत आहे हो? वनस्पती काही हां, कागद असेल तर वनस्पती का एक जीव, आणि मेटल कॉईन असतील तर पृथ्वी का एक जीव आहे. म्हणजे सगळं आहे कुठल्या ना कुठल्या जीवाचं प्रेत आहे. पण विचार करा की एखाद्याला खूप कॉस्ट आहे आणि एखादं म्हणजे नगण्य आहे. पण त्याच्याकडे सामान्य रूपाने पाहत नाही, विशेष रूपाने. म्हणूनच त्यांनी सांगितलं, तुम्हाला जाणायचं आहे ना, भरपूर जाणा. आम्ही नाही म्हणत नाही ज्ञानाने, पण वर्णिजींनी एक वाक्य सांगितलं, प्रत्येकाला जाणताना त्याच्या मूळ स्वभावाने जाणा बास. मग तुम्ही जगामध्ये अनेक वस्तू जाणा, फिरायला जावा, इकडं तिकडं सगळं बघा, पण तिथं तुम्हाला स्पर्श गंधवर्ण दिसते का तेवढं सांगा मला. दिसतंय? किती ठिकाणी जाऊन आला? म्हणजे सगळं बघायला फिरतोय सगळीकडं, पण दृष्टी आपली अशी असती, ते छान होतं, ते छान नाही आहे, तिकडं जायला पाहिजे होतं, इकडं नको आहे. म्हणजे काय झालं आहे, सगळ्या त्या अवस्थांकडं पाहत राहतोय. मग त्यातनं मूळ तो स्वभाव दिसला तर न राग होणार, न द्वेष होणार. म्हणून सर्वज्ञांची दृष्टी अशी आहे, आपल्या सगळ्यांकडे पाहतायत तर फक्त जीव म्हणून पाहतायत. हा चांगला, तो वाईट हे भावच नाही आहेत त्यांचे. हा उपसर्ग करणारा, तो निवारण करणारा, हे पण भाव नाही आहेत. बस जीव दिसला त्यांना, त्यामुळं विचलितच नाही कुठली परिणाम. म्हणून आपलं ज्ञान पण अविचल राहावं असं वाटत असेल तर सगळ्याला समान रूपाने जीव बघा, पुद्गलाला पुद्गल बघा, तर स्थिर ध्यान करू शकाल. हो, जाणा. सर्व पुद्गल परिग्रहापासून भिन्न ज्ञान स्वभाव जाणा. पहा, या माझ्या आत्म्यामध्ये कोणताही परिग्रह नाहीच, कोणतेही अन्य द्रव्य नाहीतच. हा मी तर त्या सर्वांपासून भिन्न, त्या सर्वांचा ज्ञाता मात्र आहे. निष्परिग्रह स्वरूपोऽहं चैतन्य स्वरूपोऽहं. ओम नमो हरि.